औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहज़ेब कियानी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया जाता है दो मेन ब्रांचेस के अंदर, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एसाइक्लिक कंपाउंड्स कहा जाता है और क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को साइक्लिक कंपाउंड्स कहा जाता है। ओपन चेन कंपाउंड्स और क्लोज चेन कंपाउंड्स। अच्छा, एक ट्रिक आपने इस पूरी क्लासिफिकेशन के अंदर याद रखना है और वो ट्रिक ये है कि आप इसके अंदर जो भी चीज पढ़ेंगे जब तक उसकी ऑपोजिट चीज नहीं पढ़ लेते आपको पहले वाली प्रीवियस जो है वो समझ नहीं आती। एज सच स्टार्ट करते हैं ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज, ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं विच जिनमें द एंड कार्बन एटम्स आर नॉट ज्वाइंट विद ईच अदर, जिसमें एंड कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ ज्वाइंट नहीं होते। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें ओपन चेन कंपाउंड की तो ये देखें CH3 CH2 CH2 CH3, मैंने ये बना दिया ब्यूटेन। तो इस ब्यूटेन के अंदर आप देख सकते हैं कि जो एंड के कार्बन एटम्स है, लास्ट वाले कार्बन एटम है, ये लास्ट वाला कार्बन एटम है और ये भी लास्ट कार्बन एटम है। लास्ट कार्बन एटम जो है दे आर फ्री, ये फ्री होते हैं, ये ज्वाइंटेड नहीं होते। और अगर हम बात करें इफ वी टॉक अबाउट साइक्लिक कंपाउंड्स, मिसाल के तौर पर मैं इसका साइक्लिक कंपाउंड अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 लाइक दिस। आप देख सकते हैं इसमें एंड के कार्बन एटम्स जो हैं ये फ्री हैं ओपन चेन में, जबकि क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो कोई भी कार्बन एटम जो है वो फ्री नहीं है। तो इसी से हम डेफिनेशन देखते हैं कि ओपन चेन कंपाउंड्स आर दोज इन विच द एंड कार्बन एटम आर नॉट ज्वाइंट टू ईच अदर। दे मे बी स्ट्रेट, दे मे बी ब्रांच, ये स्ट्रेट हो सकते हैं और ब्रांच हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें ओपन चेन कंपाउंड की पहली टाइप है स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। इसमें स्ट्रेट चेन कंपाउंड में पूरी की पूरी चेन जो है वो स्ट्रेट है, जबकि ब्रांच चेन के अंदर अगर हम बात करें तो ब्रांच चेन के अंदर स्ट्रेट चेन के साथ ये ब्रांच अटैच। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो फर्दर क्लासिफिकेशन में स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कोई भी कार्बन एटम की मेन चेन के साथ ब्रांच अटैच नहीं है। हाँ, अलबत्ता इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड और इसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो सकते हैं। तो स्ट्रेट चेन की एग्जांपल है आपके पास N-ब्यूटेन। इसी तरह से आप ये देखें यहाँ पर हमारे पास मौजूद है कार्बन 1 2 3 4 एंड 5। तो इस कंपाउंड का नाम है N-पेंटेन, 5 कार्बन वाला सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड। हमें इसमें से इंफॉर्मेशन मिल रही है पेंट मींस 5 कार्बन्स, ठीक है, और एन रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड को। तो कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होने की वजह से इस कंपाउंड का नाम है N नॉर्मल पेंटेन, क्योंकि इसके साथ कोई भी ब्रांच अटैच नहीं है। उसके बाद बात करते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स की। आप देख सकते हैं 2 कार्बन वाला कंपाउंड, 2 कार्बन वाले कंपाउंड को H से रिप्रेजेंट किया जाता है। H मींस 2 कार्बन्स, ठीक है। तो 2 कार्बन मौजूद हैं, कार्बन 1 और कार्बन 2। इसी तरह से प्रोप रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है 3 कार्बन वाले कंपाउंड को। आप देख सकते हैं कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3, और इसी तरह से ब्यूट यूज किया जाता है 4 कार्बन वाले कंपाउंड के लिए, 1 2 3 एंड 4। और आप ये देख सकते हैं कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर मौजूद है जिसमें हमारे पास एक स्ट्रेट चेन है, एक सीधी चेन है जिसके साथ कोई भी ब्रांच अटैच नहीं। याद रखें ये ब्रांच जो है ये कार्बन की ब्रांच होनी चाहिए और कोई ब्रांच इसमें मौजूद नहीं होनी चाहिए। हाइड्रोजन ब्रांच कंसिडर नहीं होता, कार्बन ब्रांच कंसिडर होता है। तो ये थे जी स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। अगर ब्रांच चेन की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन ब्रांच कंसिडर नहीं होता, कार्बन ब्रांच कंसिडर होता है। तो ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच अ ब्रांच अलोंग द स्ट्रेट चेन के साथ कोई ब्रांच मौजूद होनी चाहिए। आप देख सकते हैं ये कार्बन की स्ट्रेट चेन है, ठीक है।
कार्बन की इस स्ट्रेट चेन के साथ एक ब्रांच मौजूद है। इस वजह से इन कंपाउंड्स को कहा जाता है ब्रांच चेन कंपाउंड्स। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इस ब्रांच चेन कंपाउंड में ये कार्बन, 3 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है और इस स्ट्रेट चेन के साथ ये एक ब्रांच मौजूद है, और इस ब्रांच मौजूद होने की वजह से इस कंपाउंड को कहा जाता है ब्रांच्ड कंपाउंड। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? ब्रांच्ड कंपाउंड कहा जाता है। अगर डिफरेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट चेन में कार्बन की स्ट्रेट चेन है और साथ कार्बन की कोई ब्रांच अटैच नहीं है, जबकि ब्रांच चेन कंपाउंड्स में कार्बन की स्ट्रेट चेन के साथ कार्बन की ही कोई ब्रांच मौजूद होने की वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ब्रांच, इसको ब्रांच कंपाउंड कहा जाता है। और इसमें स्ट्रेट चेन मौजूद है, कोई भी ब्रांच मौजूद नहीं है, तो ब्रांच मौजूद ना होने की वजह से इनको स्ट्रेट चेन कंपाउंड कहा जाता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन की स्ट्रेट चेन के साथ एक ब्रांच मौजूद होने की वजह से इनको ब्रांच कंपाउंड कहा जाता है। तो ये है इनके दरमियान एक डिफरेंस। अगर हम बात करें क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स की, क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स आर दोज इन विच कार्बन एटम ऑफ द एंड आर नॉट फ्री। इसमें एंड के कार्बन एटम्स जो हैं वो फ्री नहीं होते और वो आपस में मिलकर एक रिंग की फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर 4 कार्बन जो आपस में अटैच होकर एक रिंग बनाते हैं, इसे कहते हैं ब्यूटेन। और क्योंकि रिंग या साइक्लिक स्ट्रक्चर में आते हैं, इसलिए नोमेनक्लेचर में हम उसको ऐड कर देते हैं, साइक्लोब्यूटेन कहते हैं। इसी तरह 5 कार्बन वाला साइक्लोपेंटेन, 6 कार्बन होंगे तो साइक्लोहेक्सेन। लाइक मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। ठीक है, आप देख सकते हैं ये आ गया आपके पास, लेट से CH2, CH2, तमाम के साथ आपने H2 ऐड करना है। कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करनी होती है लाइक दिस। सो दिस वन इज अ 6 कार्बन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड। 6 कार्बन वाला एक साइक्लिक कंपाउंड होने की वजह से इसको कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास साइक्लोहेक्सेन। 4 कार्बन वाला साइक्लिक कंपाउंड, 1, 2, 3, 4, साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह से 5 कार्बन वाला साइक्लिक कंपाउंड, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, तो ये 5 कार्बन वाला साइक्लिक कंपाउंड। इसी तरह से आपके पास एग्जांपल है साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन। हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन, फर्दर क्लासिफिकेशन साइक्लिक कंपाउंड्स की। तो साइक्लिक कंपाउंड्स को फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। बात करते हैं होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें पूरी की पूरी रिंग में सिर्फ कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स मौजूद हैं, कार्बन के अलावा रिंग के अंदर कोई और एटम मौजूद नहीं है। अच्छा जी, फर्दर अगर हम क्लासिफिकेशन देखें होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, तो इनकी 2 टाइप्स आ जाती हैं, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक जिनमें एरोमा मौजूद होती है। एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद होती है। बेंजीन रिंग मौजूद होने की वजह से ऐसे कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है। बेंजीन रिंग 6 कार्बन पर मुश्तमिल एक कंपाउंड है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है लाइक दिस, जिसमें 3 अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स होते हैं और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6। ठीक है, जिन कंपाउंड्स में ये बेंजीन मौजूद है, दोज कंपाउंड्स आर फ्रेग्रेंट एंड एरोमेटिक। उनमें खुशबू मौजूद होती है और खुशबू की वजह से, एरोमा की वजह से ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो बेंजीन रिंग इज मेड अप ऑफ 6 कार्बन एटम। बेंजीन रिंग में 6 कार्बन एटम होते हैं विद 3 अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स, जिसमें 3 अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं। दे आर कॉल्ड एरोमेटिक। इन कंपाउंड्स को एरोमेटिक इसलिए कहा जाता है कि इनमें एरोमा यानी फ्रेग्रेंस मौजूद है, इनमें स्मेल मौजूद है, इनके अंदर एक बड़ी खुशगवार खुशबू मौजूद होती है।
दे आर ऑल्सो कॉल्ड बेंजोनाइट कंपाउंड्स। और बेंजीन रिंग की वजह से, बेंजीन रिंग की मौजूदगी की वजह से ऐसे कंपाउंड्स को बेंजोनाइट कंपाउंड्स कहा जाता है, क्योंकि इनमें बेंजीन रिंग मौजूद होती है। इसकी एग्जांपल है बेंजीन और नेफ्थलीन। जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ पर 6 कार्बन मौजूद हैं, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और कार्बन 6, और 3 अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है, लाइक फर्स्ट डबल बॉन्ड, सेकेंड डबल बॉन्ड एंड थर्ड डबल बॉन्ड। 3 अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड इसमें मौजूद होते हैं, जिसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, लाइक दिस। बात करते हैं जी नेफ्थलीन की। नेफ्थलीन में 2 बेंजीन रिंग्स आपस में फ्यूज हो जाती हैं। जब 2 बेंजीन रिंग्स फ्यूज हो जाती हैं तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाता है, C10H8, जिसमें हमारे पास टोटल 6 के करीब डबल बॉन्ड्स मौजूद, 5 डबल बॉन्ड्स हमारे पास मौजूद होते हैं। बात करते हैं जी एलिसाइक्लिक और नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड्स की। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, नॉन बेंजोनाइट। नॉन बेंजोनाइट का मतलब जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद नहीं है, बेंजीन इज नॉट प्रेजेंट, बेंजीन रिंग मौजूद ना होने की वजह से ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड्स। तो कार्बोसाइक्लिक ऐसे कंपाउंड्स इन विच, जिनमें दे डू नॉट हैव बेंजीन रिंग, जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद नहीं है इन देयर मॉलिक्यूल्स, आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक और नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन में हमारे पास 4 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं साइक्लिक फॉर्म में, और साइक्लोहेक्सेन में हमारे पास 6 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं एक साइक्लिक फॉर्म, लाइक दिस। और इनमें कोई भी बेंजीन रिंग मौजूद नहीं है। नो बेंजीन मीन्स नो एरोमा, कोई भी बेंजीन मौजूद ना होने की वजह से इनमें किसी भी तरह की कोई भी फ्रेग्रेंस मौजूद नहीं होती, ठीक है। तो नो एरोमा, कोई भी खुशबू मौजूद ना होने की वजह से ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड्स, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स को नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड कहा जाता है। बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूं तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर द साइक्लिक कंपाउंड्स दैट कंटेन 1 और मोर एटम्स अदर देन दैट ऑफ कार्बन एटम्स, जिनमें रिंग फॉर्म के अंदर कार्बन के अलावा भी कोई एटम मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप थायोफीन की बात करें तो थायोफीन के स्ट्रक्चर में हमारे पास इस टर्मिनल पे कार्बन, इस टर्मिनल पे कार्बन, इस टर्मिनल पे कार्बन और इस टर्मिनल पे कार्बन, लेकिन इस रिंग में कार्बन के सिवा सल्फर मौजूद होता है, ठीक है। और इसी तरह से पायरिडीन के अंदर 5 कॉर्नर्स के ऊपर हमें कार्बन एटम्स मिलते हैं, जबकि एक कॉर्नर के ऊपर हमें नाइट्रोजन मिलता है। तो नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ कार्बन इन दिस रिंग एंड सल्फर इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ कार्बन इन दिस रिंग। तो नाइट्रोजन और सल्फर होने की वजह से हम ऐसे कंपाउंड्स को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। इसको एक दफ़ा जनरल ओवरव्यू देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की 2 मेन क्लासेस हैं, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ओपन चेन की फर्दर आगे 2 क्लासेस हैं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स एंड ब्रांच चेन। जबकि साइक्लिक कंपाउंड्स या क्लोज चेन कंपाउंड्स को डिवाइड किया जाता है होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में, जबकि होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक को डिवाइड किया जाता है एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। आपने जब भी ये क्वेश्चन याद करना है तो आपने सबसे पहले ये जनरल स्केच अपने पास ड्रॉ करके इसको याद करना है। उसके बाद आपने इन तमाम की एक्सप्लेनेशंस और एग्जांपल्स को डिस्कस करना है और जहन नशीन कर लेना है। See you guys in the next lecture.